ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आज की इस वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप सभी लोगों को आज के दिन करना ही करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। गुरुदेव ने कहा कि जब भी गुरुवार का दिन पड़ जाए और गुरुवार के दिन पड़ जाए तुमरुका जयंती यानी कि तुमरुका महादेव का ये नाम का उपाय आज जो भी भक्त अपने सच्चे मन से कर लेता है, वो जिस कामना से करता है, जिस इच्छा से करता है, जिस भाव को लेकर वो शिव मंदिर में जाता है, अपने भाव को प्रकट करता है, पूज्य गुरुजी ने कहा ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी ना हो। ये 3 बार मनोकामना बोलने वाला महाराज वो उपाय है जो कि आपकी हृदय की बात सीधे महादेव तक पहुंचाता है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। इस पूरे उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग के पास में जब आप जाओगे तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे स्वच्छ जल से धो करके आप काम में ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत यानी कि पूर्ण चावल का दाना। ध्यान रखना, महादेव को कभी भी कोई खंडित चीज समर्पित नहीं होती है। अगर किसी भी मंदिर में कोई नारियल चढ़ाया जाता है तो उसे फोड़ करके चढ़ाया जाता है, लेकिन केवल एक शिव मंदिर ऐसा है जहां पर नारियल को भी साबुत चढ़ाया जाता है, खंडित करके नहीं चढ़ाया जाता। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक लोटा शुद्ध जल, बस ये 3 चीजें आपको चाहिए। और इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, जहां पर सिर्फ शिवलिंग भी अगर विराजित है वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंचने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका, जो भी चीजें आप लेकर के आए हो उन्हें साइड में आप रख दीजिएगा। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। गुरुदेव ने कई बार कहा कि जब आप अपनी कामना पूर्ति की, इच्छा पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित किया जाता है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ के ऊपर एक चावल का दाना रखकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी कामना कह करके इसे रख देना। पहली बार कामना बोलोगे जब आप एक चावल का दाना महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर रखोगे। दूसरी बार आपने जो एक बेलपत्र लिया है, किसी भी प्रकार का अगर आपके पास में कोई चंदन है तो उस चंदन की मात्र एक बिंदी बीच वाली पत्ती पर लगा करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इसी चावल के दाने के ऊपर इस तरीके से रखना कि इस बार डंडी रहेगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में यानी कि जलाधारी की तरफ में रहेगी। अंत में जब आपका ये उपाय खत्म हो जाए, अंत में आपकी जो दाहिने हाथ की हथेली है, इस हथेली को जहां से जल नीचे की तरफ में गिरता है ना शिवलिंग पर से, तो यहां पर ये जो जलाधारी का मुख है, इस जलाधारी के मुख पर अपने दाहिने हाथ की हथेली को रखना और अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह करके आना। 2 मिनट वहां पर बैठकर बाबा से निवेदन कामना करके कि बाबा, आपका ये भक्त है जो आपसे ये कामना मांग रहा है, मेरी कामना को स्वीकारिए। पूज्य गुरुजी ने कहा गुरुवार का ऐसा कोई उपाय नहीं जो इस वाले उपाय का कोई तोड़ कर सके। जब भी आप यहां पर चावल समर्पित करेंगे या बेलपत्र समर्पित करेंगे और जब आप हथेली को यहां पर जलाधारी पर लगाकर कामना कहेंगे तो आपको तुमरुका महादेव का स्मरण करना है। किनका करना है? तुमरुका महादेव का। यह तो हो गया पहला उपाय। साथ ही साथ गुरुदेव ने दूसरा उपाय जो सबसे खास उपाय बताया था जिसे आप सभी लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा था कि जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, कर्ज को लेकर के समस्याएं बन रही हो, तो कोई ना कोई ऐसा टोटका, ऐसा उपाय अचूक ऐसा होता है जो आपके जीवन से इन सभी समस्याओं का समाधान कर बैठता है। गुरुवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय है जो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर के करना है। एक लोटा तांबे का लेना जिसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भरना। इसी के साथ में एक चुटकी आपको लेनी है हल्दी। ध्यान रखना जो भी आप हल्दी लोगे वो कौन सी वाली लोगे, इस तरीके से जो पिसी हुई हल्दी आती है वो। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इसके अंदर वो है एक लाल फूल। जो लाल फूल मिल जाए, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको यहां पर दिखाया जा रहा है गुड़हल का फूल, हिबिस्कस का फूल यही ले, नहीं, जो लाल फूल मिल जाए आप वो लाल फूल ले सकते हैं। और मात्र एक कमलगट्टा जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। जितनी भी चीजें आपने हल्दी, कमलगट्टा और लाल फूल लिया है इसे आपको इसी जल के कलश के अंदर ही डाल लेना है। और डाल करके आपके घर में जहां पर भी माता तुलसी जी का गमला हो
या तो वहां पर उपाय कर सकते हैं, वरना तो पूज्य गुरुजी ने बहुत विशेष कारण बताया इसका कि आपके घर के आसपास अगर कोई भगवान नारायण के स्वरूप का मंदिर हो, जैसे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, सत्यनारायण भगवान जी का हो, विष्णु भगवान जी का हो, तो आपको क्या करना है, उनके मंदिर के वहां पर जाना है, उनकी चौखट पर इस कलश को रख देना है। रख करके इस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा। जब आप परिक्रमा करते वक्त मंदिर के पीछे होगे, यहां पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके और फिर सम्मुख में आना है। ऐसे ही आप जब 7 परिक्रमा करोगे, हर बार आप ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, फिर सम्मुख में आओगे। जब आपकी पूरी 7 परिक्रमा खत्म हो जाए, उसके पश्चात इस जल के कलश को यहां से उठाना और आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में जाकर के अपने दोनों हाथों में लेकर इस जल के कलश को सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके एक मंत्र है, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते रहिएगा और इस मंत्र का स्मरण करके इस संपूर्ण जल को पीपल पेड़ की जड़ों में एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा, जितना जल आप इस पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करोगे महाराज, उतना ही धन आपके जीवन में आने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कर लीजिएगा। और सबसे अंतिम और विशेष उपाय जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब भी गुरुवार का दिन पड़े, आपके पास में जो भी 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में हो, उसी तांबे के कलश के अंदर मात्र 1 चुटकी काला तिल मिलाकर, क्या 1 चुटकी काला तिल मिलाकर के महादेव की शिवलिंग के ठीक जाकर के शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठकर दोनों हाथों में उस काले तिल के जल को लेकर अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कहकर के जो भी भक्त समर्पित करके आता है, महाराज इस उपाय का इतना कारण है कि जिसकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष चल रहा हो, किसी तरीके की कोई पीड़ा लिखी हो, किसी तरीके का कोई कष्ट लिखा हो या कोई दुख है जो आपके जीवन से नहीं कट रहा है, वो सारे के सारे दुख कट जाते हैं। बहने वाले जल को अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने ऊपर छींट लीजिएगा और फिर देखिएगा जीवन में आपको कितनी तरक्की मिलती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।